ओम नमः सिद्धेभ्यं प्रमियूणजिणं वीरम् अनन्तवर्णाणदंसनसहावं वोचामिनियं सारं केवली शुद्ध केवली भणिदम्। नियम सार प्रमादम गाथा नो पृष्ठ 22। आपके में नंबर अलग हो सकता है, इसमें 30 नंबर है। जीवा पोगल काया धम्मा धम्माय काल आयासम तच्चत्था इति भणिदा प्राणा गुण पज्जैः संयुक्ता। आज आपको 2 मिनट की मेहनत करो, गाथा छंद गाना से, ठीक है ना? ठीक। पहले में कुल 12 मात्राएं होती है, पहले और तीसरे में। तो दोनों पंक्तियों के शुरुआत के में एक लय, जो लास्ट के 2 होते हैं उनमें क्योंकि ऊपर के छंद में जो होता है पंक्ति में, उसमें तो है 18 मात्रा दूसरे चरणों में, नीचे है 15। बैलेंस वहाँ करना पड़ता, क्योंकि जैसे किसी चीज को इधर उधर साइज तो फिक्स हो गई, इधर चीज कम है तो पैकिंग लगाते ना अपन, ऐसे ही अपनी सांस को लंबाना पड़ता। आप लोग बस वहाँ चूक जाते, इसलिए आपको छंद पढ़ने में डर लगता है। अब आप इसको मेरे साथ पढ़ो 2 बार, एकदम क्लियर है। जीवा पोगल काया धम्मा धम्माय काल आयासम तच्चत्था इति भणिदा नाना गुण पज्जैः संयुक्ता। ये जो जाए सब एक ना एक को आपको लंबाना पड़ेगा 3 मात्रा जितना, तब वो बैलेंस बने। ठीक है ना? एक बार और देख लो। जीवा पोगल काया धम्मा धम्माय काल आयासम तच्चत्था इति भणिदा नाना गुण पज्जैः संयुक्ता। बस अब समझ गए? वो हर एक जगह, हर छंद में, गाथा में, इस जगह पे जो भी होगा ना, वो होगा हमेशा गुरु। गुरु माने चाहे वो बिंदी लगी हो, चाहे बड़े ऊ की मात्रा हो, चाहे बड़े ई की मात्रा हो, कुछ ना कुछ हो, उस गुरु या संयुक्त व्यंजन हो, उनको लंबाना पड़ा। समझ गए? बस सीधी सीधी बात है कि इधर पे 12 फिर 18, अब फिर इधर 12 और इधर 15 रही, माने 3 मात्रा कम हो। तो छंद के हिसाब से तो वो सही है, लेकिन जब आप जिस लय में बोलते हो उस लय में यहाँ तो एक जैसा आ रहा है, यहाँ 2 तरह का होगा, तो इसमें 3 मात्रा जितना काल बढ़ाना पड़ेगा। ठीक। शब्द नहीं बदलेंगे लेकिन टाइम बढ़ाएंगे, बस ये अंतर इसमें पड़ता है। चलिए, आज की गाथा में कई विशेषताएं हैं, उनको हम एक एक करके समझें। पहली बात, शब्द क्या था? तच्चत्था, तत्वार्थ। नवीन जी, तत्वार्थ क्या कहेंगे? आपके यहाँ जीवा जीवा श्रवण समझरा मोक्षास्तत्वम, आपने जितने भी पढ़े होंगे तत्वार्थ 60 पढ़े, ठीक है ना? लेकिन यहाँ आचार्य कुंददेव 6 द्रव्यों को तत्वार्थ करें। पहली एक बड़ी बात क्लियर होगी, समझ गए ना? इसलिए हमने उसको मार्क किया हुआ है कि इसको तत्वार्थ क्यों, ठीक है ना? एक तो ये, दूसरा कि इसमें सब जितने द्रव्यों का कथन किया, सबका भिन्न भिन्न तरह से कथन। जैसे जीवा, इसको अलग कह दिया, बहुवचन है, मैंने क्लियर लिख दिया, 1/3 माने प्रथमा बहुवचन, ठीक है ना? इसमें बटे के पहले जो है वो विभक्ति है और बाद में जो है वो वचन, ठीक है ना? तो जहाँ जहाँ लिखा वो वैसा समझ लें। तो जीवा प्रथमा बहुवचन अलग पद दे दिया, लेकिन पोगल और पोगला नहीं लिखा, पोगल के साथ काया शब्द जोड़ दिया। तो भाई काय माने तो बहुप्रदेशी होता है, तो अकेला पोगल तो बहुप्रदेशी है नहीं, बहुप्रदेशी द्रव्य तो 5 है, ठीक है ना? और काल के अलावा बाकी सभी बहुप्रदेशी है, तो अकेला पुद्गल के साथ काय क्यों जोड़ा? ये दूसरा प्रश्न। भाई साहब बात समझ में आई? काय शब्द को पुद्गल के साथ क्यों जोड़ा? जब 5 है
तो पांचों के साथ जोड़ते या अलग से संकेत करते कि इनमें से 5 काय है। पुद्गल के साथ काय क्यों जोड़ा? तो पहला प्रश्न तो तत्वार्थ समझ में आ गया। दूसरा प्रश्न क्या हुआ कि पुद्गल के साथ काय शब्द का प्रयोग क्यों किया? ठीक है ना। तीसरा धम्मा धम्मा, इन दोनों को एक साथ जोड़ दिया। ये भी प्रथमाभूषण है, लेकिन दो द्रव्यों को एक साथ कर दिया। ठीक है ना। फिर इसके बाद में काल में होना चाहिए कायदे से कालो, क्योंकि काल तो एक ही है ना, अलग अलग तो है नहीं। कालाणु की दृष्टि से तो असंख्यात कह सकते हैं आप। तो काल द्रव्य लोक प्रमाण असंख्यात कहे गए, तो उस हिसाब से बहुवचन आना चाहिए। ठीक है ना। लेकिन उसमें कोई विभक्ति नहीं दी ना वचन दी। जब विभक्ति नहीं आएगी तो वचन अपने आप नहीं आएगा। तो काल को ऐसा क्यों, बात समझे। और फिर आयास, आकाश, तो आकाश द्रव्य तो एक है, लेकिन 2 भेद तो उसके भी कहे जाते हैं, लोकाकाश और लोकाकाश। और प्रदेश की दृष्टि से वो भी अनंत है, उसको भी एक वचन कहा। तो ये जो अंतर किए, इसके पीछे आचार्य की दृष्टि क्या? ये तो हम अच्छी तरह जानते हैं, कुंद आचार्य यूं ही कुछ नहीं कर देते। वो जो कुछ भी करते हैं वो बहुत गहरा मर्म बताने के लिए करते हैं, रहस्य होता है उसमें। ठीक है ना। फिर आगे कहते हैं तच्चत्था यदि भणिदा, यदि और भणिदा का तो अपन जानते हैं कैसा भगवान ने कहा है। राणा गुण पज्जये संयुक्ता, और ये सभी जो है तत्वार्थ कहा, तो वो सभी तत्वार्थ नाना माने अनेक प्रकार के गुणों और पर्यायों से संयुक्त, ख्याल में, उनसे संयुक्त। जब तृतीया का प्रयोग करते हैं तो वो तृतीया हमेशा 7 के योग में होता है, भिन्न के योग में नहीं। पंचमी जब होती है तो वो पंचमी में भी से का प्रयोग करेंगे, तृतीया में भी से का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ और पेड़ से पत्ता गिरता है, दोनों में तो से ही आ रहा है, लेकिन वहां अलग होगा तो पंचमी। और जब वही साधन बन रहा, साधक स्तंभ बन रहा, तो वो तृतीया। हिंदी में उच्चारण में दोनों में से आएगा। ठीक है ना। तो अब ये थोड़ा थोड़ा अंतर ख्याल में पड़ रहा। तो अपन ये समझे कि जब संयुक्त कह रहे हैं तो माने साथ है, तो तृतीया ही आना थी, पंचमी तो आ नहीं सकती। ठीक है ना। तो इतना एक बार और हम अब अर्थ का विचार कर लें। ठीक है ना। अभी तो अपन ने विभक्ति आदि से विचार किया, अब शब्दार्थ का विचार कर लें, तब फिर इनकी बारीकियों पर अपन चिंतन शुरू करेंगे। सबसे पहला चिंतन रहेगा अपना, कहने तत्वार्थ क्यों कहा, 6 द्रव्य क्यों नहीं, जबकि हमारे यहाँ 5 अस्तिका, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, ये वर्गीकरण की शैली है। तो जब इनको 7 तत्वार्थ कहे गए सब जगह, तो इन्होंने 6 द्रव्यों को तत्वार्थ क्यों कह दिया, ये आज का हमारा मुख्य विषय रहेगा। बाकी चर्चा चलेगी, पहले एक बार और अर्थ समझिए। मूल बात क्या थी पिछली गाथा में, आगम जो के आप्त का वचन है सो आगम है, और आगम से में जो बताया गया है वो तत्वार्थ, और तत्वार्थ का संधान सम्यक। समझ गए। अत आगम तच्चाणम सद्धरणम सम्मम, आप आगम और तत्व का संधान सम्यक दर्शन है। तो इन 3 का इंडिविजुअल की बात कम है, मुख्य क्या है, आप्त के द्वारा कहे गए वचन जो आगम है, उन आगमों से जो प्रतिपादित किया गया तत्वार्थ है, उस तत्वार्थ का संधान सम्यक। तो आचार्य को बात तो ये कहना है, लेकिन अब बीच में जो शब्द आ रहे हैं एक एक को क्लियर करें। तो आप्त की चर्चा होगी, आगम की चर्चा होगी, अब बचा क्या, तत्वार्थ। तो जब तत्वार्थ की बात करना थी तो आचार्य ने क्या कर दिया, जीव तत्वार्थ है, पोगल काया पुद्गल काय रूप तत्वार्थ है। ठीक है ना। धम्मा धर्म और अधर्म भी तत्वार्थ है, काल भी तत्वार्थ है, आयासम आकाश भी तत्वार्थ है। ठीक है ना। ये सभी तच्चत्था तत्वार्थ के रूप में, यदि ऐसा ही
भणिता केवली परमात्मा ने अपनी दिव्य ध्वनि में तीर्थंकर देव ने कहा। और ये कैसे कहे साथ में? राणा गुण पज्जयेहि संयुक्त। ये कोई भी पर्याय बिना का द्रव्य नहीं है। जो अपन समय सार में पढ़ते रहे, यहां पर वस्तु व्यवस्था जब बता रहे तो क्या कह रहे? ये सभी अनेक प्रकार के गुणों और पर्यायों से संयुक्त हैं, उनसे भिन्न नहीं है। इससे ही क्लियर हो गया कि समय सार वो मात्र प्रयोजन का ग्रंथ है, वस्तु व्यवस्था बताने वाला ग्रंथ है। वो प्रयोजन प्रधान। आपका टारगेट क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आप किस निमित्त ये काम करना चाहते हैं, समझ गया? तो जब वो पर्पस आपका सॉल्व होता है दूसरी चीज से, तो आप क्यों परेशान हैं? ठीक है, तो इसमें आपका टारगेट बता दें। ठीक है, अब देखो इसको कि इन सबको 6 द्रव्य के रूप में पूरी जिनवाणी में, यहां तत्वार्थ के रूप में क्यों? समझ में आया? वैसे तक ये तो आपको अच्छी तरह पता है कि 6 द्रव्य होते हैं, 6 तत्वार्थ किसी ने कहीं नहीं। तो कुंदकुंदाचार्य देव ने नियमसार जैसे ग्रंथ में, जो उनकी पर्सनल डायरी थी, उसमें 6 तत्वार्थ क्यों कहे? 6 द्रव्यों को तत्वार्थ क्यों? वैसे तो उठना चाहिए ना। बिल्कुल। भाई हम यदि आगम का अभ्यास कर, जिनवाणी का स्वाध्याय करते हैं, और यदि हम ही को प्रश्न नहीं उठेगा, इसका मतलब वो उपेक्षा कर रहे हैं, औपचारिकता कर रहे हैं स्वाध्याय की। और प्रश्न उठे तो फिर समाधान चाहिए। ठीक है ना? फिर ऐसे काम नहीं चलेगा। देखो एक चीज बताओ, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, भाई इनमें जीव अजीव तो आई है। भाई एक जीव है, बाकी 5 अजीव है। ठीक है ना? तो बाकी जो 5 बचे कौन कौन? आश्रम, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। इनको आप किस द्रव्य के रूप में लेते हो? भाई टेक्निकली ये चीजें कहाँ पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? जीव में पाई जाती है। तो कायदे से यदि हम देखें कि ये नाना गुण पज्जयें, ये भिन्न प्रकार की, विभिन्न प्रकार की जो पर्याय हैं, वही हुई ना। आश्रव भी है, बंध भी है, संवर भी, निर्जरा भी और मोक्ष भी। तो उन्होंने कह दिया कि नाना गुण पज्जयें संयुक्ता, ये सभी द्रव्य अपने विभिन्न प्रकार की गुणों और पर्यायों से संयुक्त हैं। तो इसका मतलब है कि जो 5 ये पर्याय तो थी, समय सार में प्रयोजन की दृष्टि से उनकी प्रमुखता थी। वहां तो 9 पदार्थ भी बता दिए, क्योंकि पुण्य पाप को भी खोल के बता दिया। आश्रव बंध में कौन पुण्य, कौन पाप, प्रथम भूमिका में किन्हें अपनाए और किन से बचे, ये भी बता। समझ गए? भाई जो अपने स्वरूप का अवलंबन नहीं है जिनको, तो उनको बाहर में तो चॉइस बताना पड़ेगी कि नहीं बता? ठीक है ना? तो इसके लिए उन्होंने पुण्य पाप का और खुलासा कर दिया। लेकिन अल्टीमेटली वो पुण्य पाप किसमें है? आश्रम अंतर्भूत है। और आश्रम से लेके मोक्ष तक किसमें है? जीव में है। खड़े कर दो। ठीक है ना? क्योंकि पुद्गल के मोक्ष के लिए किसी ने नहीं कहा। कार्बाण वर्गणा जो है, आगमन तो किसका होता है? कार्बाण वर्गणा का। जीव का तो आगमन होता नहीं, क्यों होता है? बंध किसका होता है? कार्बाण वर्गणा का ही होता है। संवर किसका होता है? आना रोकना किसका होता है? जीव तो आना रोकता नहीं, कार्बाण वर्गणा होता। निर्जरा किसकी होती है? चार्वाण वर्गणा होता। और मोक्ष किसका होता है? मोक्ष भी पूरी तरह छूटना, तो छूट के कौन गए? कार्बन वर्गणा गए। जीव तो अपना जहां का तहां है। ठीक है ना? तो इस तरह से हम इसको जीव और पुद्गल दोनों में ले लेंगे। हम उसके द्रव्य पक्ष को पुद्गल में और भाव पक्ष को जीव में ले लेंगे।
ठीक है ना। तो इस तरह से भी यदि वर्गीकरण करें, ये बहुत सरल सामान्य सी बातें हैं, लेकिन मुझे दोहराना जरूरी है क्योंकि जो मूल बात बताना है वो पूरी चर्चा के बिना समझ में नहीं आएगी, इसलिए बता रहा हूं। कई बार किसी को ताजी नहीं होती, अभी याद नहीं है, हम सीधे आगे पे ले लें तो फिर वो छूट जाए तो दुविधा रहेगा, भाई पता नहीं क्या कह रहे, इसलिए मैं पूरी बात ले रहा हूं, ठीक है ना। तो जब ये पांचों जो हैं वो किस में जाएंगे, जीव में भी और पुद्गल में भी, तो यहां जीव और पुद्गल दोनों की बात आ गई, ठीक है। तो इस तरह से तो आप कह सकते हैं कि उन्होंने सातों को या 9 को ले लिया, हम भी मान लेते कि ऐसे ले लिया, ठीक है। तो फिर अकेले जीव अजीब कह देते, इसमें समझ आता भाई अजीब में ये पांचों आ जाते और जीव अपना जीव रह जाते, ठीक है ना। ऐसा कह के और संक्षेप कर देते, यदि आपको संक्षेप ही करना पसंद था तो और संक्षेप कर देते, उससे भी काम चल जाता, ठीक है ना। फिर तत्व, और फिर जब इनका नाम द्रव्य के रूप में प्रचलित है तो इन्हें तत्वार्थ के रूप में यहाँ क्यों, प्रवचन सार में इन्हें द्रव्य के रूप में बताया गया, यहाँ तत्वार्थ के रूप में बताया। क्यों? क्योंकि हर ग्रंथ की प्रतिपादन शैली का एक अपना अलग गोल या अलग लक्ष्य है। आचार्य देव बिल्कुल उसी ट्रैक पे चलते हैं। हमारी कमी क्या है, हम सबको कॉमन बना के लेते हैं, उनकी अपनी पहचान ही नहीं जानते कि आचार्य देव यहाँ बात कर रहे हैं, ऐसी बात कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं। हमने कभी उसे पहचानने की कोशिश नहीं, हमने समन, हाँ भाई यहाँ क्या है, कई लोगों को सुने वो 2 मिनट में एक गाथा खत्म कर देते, क्यों? तो कुछ नहीं, 6 द्रव्यों का नाम कथन है और क्या है, और 6 द्रव्य जो है वो अपने नाम विभिन्न प्रकार के गुण पर्याय से थे। अब बताओ इसमें क्या समझा, भाई सब गलत तो नहीं करोगे, उनका यही उत्तर होगा। आप भी बताओ इसमें क्या दिख रहा है, भाई 6 के नाम दिख रहे हैं और वो अनेक प्रकार के गुण पर्यायों से युक्त थे। अब गड़बड़ी जो दिख रही है कितनी कि हमने इनको 6 द्रव्य पढ़ा और यहाँ तत्वार्थ कह रहे। अब कहा होगा किसी मोक्षा से कहा हो, ये जो गोल गोल करने की हमारी प्रवृत्ति है, इग्नोर करने की प्रवृत्ति है, उपेक्षा करने की, ये बड़ी खतरनाक है। क्योंकि आचार्य व्यर्थ में कोई भी गाथा नहीं लिखते हैं, एक शब्द भी नहीं लिखते, एक मात्रा भी नहीं लिखते। अब उन्होंने लिखा तो इसका मतलब उनके पीछे पूरा दृष्टिकोण है और उस दृष्टिकोण की हम उपेक्षा। मेरा अपना लक्ष्य है कि कुंदकुंदाचार्य देव के हो चाहे किसी के जो भी ग्रंथ है, जो गाथा, जो शब्द है, उसका यथार्थ अभिप्राय खोल के और पूरा खोल के दो आधार दिया, ठीक है ना। तो हम चले पहले तत्वार्थ पे आ जाए कि इन्हें तत्वार्थ क्यों। पहले समझो, द्रव्य श्रद्धानम सम्यक दर्शनम कभी पढ़ा है आपने? द्रव्य श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तो पढ़ा है आपने, द्रव्य श्रद्धानम सम्यक दर्शनम पढ़ा है क्या आपने? कहीं नहीं पढ़ा, ठीक है ना। 9 पदार्थ का श्रद्धान्वी सम्यक दर्शन समय सार जी में कहा है, भूदत्तेना विगदा जीवा जीवाय पुण्य पुण्य पावम च आसव संवरण जर बंधो मोक्षोया सम्मतम, ये सभी। तो वहां 9 पदार्थ को सम्यक कहा, तत्वार्थ सूत्र में तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम कहा, ठीक है ना। लेकिन द्रव्य श्रद्धानम सम्यक दर्शनम कहीं पढ़ा है क्या आपने? नहीं पढ़ा। मतलब तत्व और अर्थ, इसकी दृष्टि से सम्यक दर्शन का रिश्ता है, वस्तु विवेचन से सम्यक दर्शन का रिश्ता है। ये प्रकरण है सम्यक दर्शन का, वस्तु विवेचन का प्रकरण नहीं। परिभाषा क्या बनाई थी? अत्तागम तच्चारणम सद्दहणम सम्मतम, न सीधी कर दी, पूरी गाथा नहीं बोली है। आप्त आगम और तत्वार्थ के संधान का नाम सम्यक दर्शन। और नियम सार किसे कहा था? नियमो मोक्षो वाहो, मोक्ष के उपाय का नाम नियम। समझ गए? तो मोक्ष के उपाय कौन कौन है? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्राणी, मोक्ष मार्ग। उनमें पहला सम्यक दर्शन है।
उस सम्यक दर्शन की चर्चा करने की आचार्य ने ठानी थी, तय किया था। और उसमें शुरुआत कहां से की थी? अत्तागम तच्चाणम शब्दाणम शब्द, उनके सिद्धांत का नाम सम्यक दर्शन है। आप तागम और तो आप तो और आगम का वर्णन तो कर चुके थे, अब उन्हें करना था तत्वार्थ का वर्णन। ठीक है ना? अब ये तत्व या तत्वार्थ का जो वर्णन कर रहे हैं, इसके करते समय आपकी आपत्ति प्रस्तुत हुई कि ये तो तत्वार्थ है नहीं, ये तो छह द्रव्य है। ठीक है ना? कहते भाई साहब वो छह द्रव्य है क्या नहीं है, ये चर्चा करेंगे बाद में, पहले इस शब्द पर ध्यान दे लो कि इसका मूल विषय से क्या लिंक है। मूल विषय से द्रव्य शब्द का लिंक नहीं, मूल विषय से लिंक किसका है? तत्वार्थ। ठीक है ना? क्योंकि तत्वार्थ के सिद्धांत को ही सम्यक दर्शन कहा गया, द्रव्य के सिद्धांत को सम्यक दर्शन नहीं। दूसरे शब्दों में कहें, द्रव्य व्यवस्था ज्ञान का विषय है, श्रद्धान का विषय तो तत्वार्थ दृष्टि। ये लिख लेना, आपको काम आएगा बहुत। आप बहुत अच्छे स्वाध्यायी और पॉइंट नोट करते हैं, कभी कभी मुझे पॉइंट बताना भी पड़ते हैं, आपको याद दिलाना पड़ता है। द्रव्य व्यवस्था ज्ञान का विषय, जो द्रव्य प्ररूपणा है जिनवाणी में, वो किसका विषय है? ज्ञान का, माने जान लो, जानेला प्रयोजनवान से जिसे कहते हैं। ठीक है ना? जान लिया बस इतना ही काम का है, बाकी काम का नहीं। लेकिन जो तत्वार्थ मीमांसा है वह श्रद्धान का विषय है, वह ज्ञान का विषय है। सचिन पॉइंट समझ में आया? तत्वार्थ मीमांसा वह ज्ञान का विषय नहीं, सीखने की चीज नहीं है, वह समझकर श्रद्धान बदलने की चीज है। उसका इफेक्ट श्रद्धान पे दिखना चाहिए, उसका इफेक्ट नॉलेज के डेवलपमेंट पे नहीं आना चाहिए। मुद्दा समझिए। देखो अपन एक एक करके जब लिंक जोड़ेंगे तब तो बात समझ में आएगी कि आचार्य देव वास्तव में क्या कहना चाहते हैं। इसीलिए मैं भिन्न भिन्न प्रकार से लिखता हूँ, कई चीजों की जानकारी देता हूँ, ताकि इसमें आपको कोई भी शब्द अपरिचित ना रहे, कठिन ना रहेगा, प्राकृत नहीं लगे, आपको हिंदी जैसा लगे। तो उतना तो काम कर दिया। अब थोड़ी दार्शनिक मीमांसा भी तो आना चाहिए कि शाब्दिक मीमांसा चलेगी क्यों? तो शाब्दिक तो होगी, माने शब्द परिचय आपको प्रॉपर हो गया, किसका क्या अर्थ है ये होगी। अब ये है कि यहां से हम शुरू कर रहे कि इनको द्रव्य होते हुए भी तत्वार्थ क्यों कहा। तो इसका पहला उत्तर है कि इस चूंकि प्रकरण सम्यक दर्शन का, और सम्यक दर्शन श्रद्धान के समीचीनता को कहते हैं। ठीक है ना? माने उसका जो इफेक्ट पड़ना चाहिए वो श्रद्धान पे पड़ना चाहिए, और श्रद्धान पर इफेक्ट तत्वार्थ दृष्टि का पड़ता है, द्रव्य मीमांसा का नहीं। द्रव्य मीमांसा मात्र जानेला प्रयोजनवान है, जान लिया उतने काम, आपकी नॉलेज बढ़ गई, उससे श्रद्धान नहीं बदली। और मोक्ष मार्ग के लिए श्रद्धान बदलना जरूरी है, जानकारी बढ़ाना कीमती नहीं। राजकुमार जी ख्याल में है ना? मोक्ष मार्ग में क्या जरूरी है? श्रद्धान बदलना जरूरी है। सबसे पहले जानकारी बढ़ाना। हमारे यहाँ ज्ञान को कोई कीमत ही नहीं, आप आश्चर्य करेंगे। सम्यक साथ है ज्ञान, ज्ञान वही का वही बना, वही सम्यक हो जाता है, और वही मिथ्यात्व तो मिथ्या बना हुआ, चाहे जितना 2 दूनी 4 सही पढ़ लो। ठीक है ना? और सम्यक दृष्टि जी 2 दूनी 5 भी कर दे तो अभी सम्यक ज्ञान। इसका मतलब है कि ज्ञान को ये कोई अहमियत नहीं दे रहे। यहाँ अहमियत किनको है? श्रद्धान को, और उसके बाद सीधे 4 को। ज्ञान को कोई अहमियत नहीं, लास्ट तक उपेक्षित छोड़ रखा। बाद में गुणस्थान के बाद हाँ भैया बाद में हो तो जाता है केवल ज्ञान, लेकिन उसको कोई भाव नहीं दिया, महत्ता नहीं दी। ये जिन शासन का एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। आज सारे पंडित लोग हों, चाहे साधु लोग हों, चाहे जो भी हो, सब एक चीज के पीछे पड़े हैं, पंडिताई। कितनी नॉलेज भाई, सब गलत तो नहीं है? अंतरंग श्रद्धान किस पे पड़ा है? पंडित पैसे के पीछे और भोगों और अपने ऐश्वर्य दिखाने के पीछे पड़े हैं। हम इससे उनका मूल्यांकन नहीं करते। किससे करते हैं?
जानकारी कितनी, गाथाएं कितनी आती, कितना मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं हम, इससे पंडित की महत्ता है। जबकि जिन धर्म में महत्ता कहां से शुरू होती है कि तुम्हारा श्रद्धान कैसे। कई बार आपको लगता होगा, अमित जी, कई बार हमको इशारे में धीरे से कहते हैं, बहुत शालीन व्यक्ति हैं तो इशारे में कहते हैं, कभी कभी आप बहुत टेढ़ा बोलते, समझ गए? वो टेढ़ा नहीं है, असल में वो श्रद्धा में समझौता नहीं होता, यस या नो हो, समझ गए? अब आपको नारियल खाना, तो बोलो खोपड़ी से खाया जाए कि नहीं, है तो वो भी उसमें, नहीं बिल्कुल नहीं खाई जाए, तोड़ के निकालो उसे तब खाओ। अब ये जो तोड़ के निकालो, फेंक दो, ये शब्द आपको कठोर लगते हैं, तो आप क्या करो, उससे पुचकारो धीरे से, उससे रिक्वेस्ट करो, नहीं होगा भैया, वो भूमिका नहीं है, उसका स्वरूप ऐसा नहीं है, समझ गए? तो जो मिथ्या मान्यताएं हैं, जो गलत फीडिंग आपके पास है, उसे दृढ़ता से खंडित करना ही पड़ेगा, यस और नो, बीच का रास्ता नहीं चलेगा। ज्ञान में आप सब कुछ जान लो, ज्ञान दूषित नहीं होती, कितनी चीजें जान लो, ज्ञान दूषित नहीं है, लेकिन श्रद्धा वो तो मानती है, वो जानती है ही, वो तो या अपनाएगी या छोड़ेगी, समझे? और ये प्रकरण किसका है? श्रद्धा का। तो श्रद्धा में वैसा विवेचन आना चाहिए वस्तु स्वरूप का, जिसमें आपको तत्व और अर्थ दोनों की दृष्टि मिले। आज जरा समझना, गंभीर बात है। अर्थ की दृष्टि माने, अर्थ किसको कहा था? अस्तित्व प्रधान, जिसके लिए आपको अस्तित्व का दृढ़ बोध हो, हाँ बिल्कुल है ये चीज। बताओ, आकाश आपको दिखता है, जो नीला दिखता है वो आकाश नहीं है, ग्रह नक्षत्र दिखते हैं वो आकाश नहीं। अब बताओ आकाश का धर्म अधर्म काल दिखते हैं? नहीं दिखते। परमाणु दिखता है? नहीं दिखता। तो जब तक आपको अर्थ के रूप में नहीं दिखता, माने जानकारी में नहीं आता ना, तुम्हें नॉलेज नहीं है, वो कहते हैं नॉलेज की जरूरत ही नहीं है हमारी। अर्थ श्रद्धान की चीज है, हाँ ये है, बिल्कुल होता है, हमें दिखे चाहे नहीं, हम हमारा ज्ञान पकड़ पाए चाहे नहीं, तो अभी ये है। क्यों? केवल ही नहीं, आप तो नहीं कहा, आपके वचनों में आए। पॉइंट समझ रहे? ये तो है उसका अर्थपना, ये चीज द्रव्य में नहीं होती। द्रव्य में जो जानता देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, उसे जीव कहते हैं। आप परिभाषा रटाते, श्रद्धा नहीं करो। इस पर सत्संग मण पाया जाए, उसे पुद्गल कहते हैं। आप नॉलेज बढ़ाते हो, उसमें श्रद्धा क्या हो? कुछ नहीं, समझिए ना, चारित्र न श्रद्धा, ये प्रकरण है श्रद्धा। तो इसमें मैं तत्ववाद में हूं, पहले ले रहा हूं अर्थ। अर्थ माने उसकी पहले दृढ़ प्रतीति करो, खूंटा गाड़ के, हाँ बिल्कुल होते हैं। आपने देखे नहीं देखे, आपके दादाजी ने देखे, पिताजी ने देखे नहीं देखे, 7 पीढ़ियों में कोई ने देखे नहीं देखे, तो भी होते हैं। अब आप अंतर समझिए, जब तक अर्थ की प्रतीति नहीं होगी, उनके वस्तु की अर्थ के रूप में प्रतीति नहीं होगी, तब तक श्रद्धा नहीं होगी। द्रव्य के रूप में ज्ञान होगा, उससे श्रद्धा नहीं होगी, उससे नॉलेज बढ़ेगी, श्रद्धा नहीं होगी। मुझे थोड़ा समय लगेगा आपको वहां तक पहुंचाने में, लेकिन पहले शब्द तो सुनो कम से कम मैं क्या कह रहा हूं। अर्थ से माने, अर्थ माने हयाती, अर्थ माने अस्तित्व, समझ गए ना? अर्थ माने उनका लक्षण नहीं, अर्थ माने अस्तित्व। आज कितने चीजों के अस्तित्व के प्रति आपकी बिल्कुल पक्का श्रद्धा है? सिमंदर स्वामी के अस्तित्व के प्रति पक्का श्रद्धा है? कहते तो हो,
लेकिन आज हमारी श्रद्धा का स्वरूप क्या है? जितना हमने देख लिया, जो हमें मिल गया, वहां तो हम हो जाते कन्फर्म, और बाकी सब कहते हैं। अच्छा ठीक है, पूरब विदेह में है ना सिमंदर स्वामी, तो पहले पूरब विदेह बताओ कहाँ है? हम तुम्हें एलन मस्क से कह के रॉकेट में घुमा देते, ढूंढ के बताओ कहाँ है विदेश क्षेत्र। तुम कहते ना इतने लाख किलोमीटर दूर है, वो तो मंगल ग्रह तक 38 लाख किलोमीटर दूर तक ले जाने को तैयार है, ठीक है ना? तो बताओ तुम्हारे विदेश क्षेत्र भी चलते। अब कहाँ गया आपका श्रद्धा? माने एक तर्क की बात आती है तो जिस चीज का हमने वस्तु के रूप में दृढ़ प्रतीति नहीं की, उसका सिद्धांत गायब। यहाँ अर्थ दृष्टि का मतलब, यदि केवली ने कहा, आपने कहा और दिव्य ध्वनि में आया आगम, ये दो यदि जिसमें मिल रहे हैं, उसके बाद वह क्या है? वह अर्थ है। हमें दिखे चाहे नहीं दिखे, हमारे ज्ञान का विषय बने चाहे नहीं बने, पर हमारी श्रद्धा उसे 100% स्वीकार करती है। हमारा देश सिद्धांत का देश है। मैं समर्थन नहीं कह रहा हूं, अगला जो दृष्टांत है उसका समर्थन नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं करता हूं। ग्रीक मिथ्यात्व मानता हूं, लेकिन ग्रीक मिथ्यात्व तो सिद्धांत का भेद है ना। एक भाई सम्यक हो है मिथ्या, वो मिथ्या का भेद है, लेकिन है तो सिद्धांत का भेद। बताइए, इस देश में करोड़ों करोड़ महिलाएं यहाँ की विदेश चलेगी, वो भी करवा चौथ कर 7 जन्म तक यही पति मिलेगा। किसी ने अगले जन्म का भरोसा है, किसी ने देखा, कोई ने आके आज तक बताया। आप सोचिए, और जब आप मानते हो एक और कर्म फिलॉसफी को कि जैसा कर्म करेगा, चाहे भगवान फल दे चाहे कर्म फल दे, पर वैसा फल मिलेगा। अब पता चला पति था बदमाश, पत्नी थी भली, ठीक है ना? तो दोनों की गति भिन्न भिन्न होगी कि एक साथ ही मिलेगी? नहीं, बताओ। और पत्नी थी दुराचारणी, वो ही कुकरी सुकरी, और वो था रोज प्रक्षाल पूजन करने वाला, तो क्या उसे कुकर सुकर बनना पड़ेगा? तो भैया 7 जन्म तक पति तो बनना है। तो एक चीज सोचिए, आपकी बातें अपने से ही टकरा जाती हैं, उसके बावजूद लाख तर्क दिए जाते हैं। उन तर्कों की उपेक्षा करके वो जो व्रत करते हैं, हमने नहीं देखा, हम नहीं जानते, हम प्रमाण नहीं दे सकते, किसी ने आके नहीं बताया हमें, लेकिन हमारे बुजुर्ग, हम तो करेंगे। एक श्रद्धा का रूप, आपको जिन चीजों का अस्तित्व आपने देखा नहीं है, फिर भी आप उनका अस्तित्व मानते हैं, किसमें? श्रद्धा में। ये इसके लिए एग्जाम्पल था। मैं करवा चौथ का समर्थक नहीं हूं, दूसरा अर्थ मत ले लेना। आपके जीवन में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको आप श्रद्धा से समर्थित करते हैं, उनके लिए प्रूफ नहीं मांगते। आप विद्यमान 20 तीर्थंकर, भूत व्यवस्थित वर्तमान की 24, किससे मान रहे हैं? इनके अस्तित्व का समर्थन आपकी श्रद्धा कर रही है या ज्ञान कर रहा है? नरेंद्र जी बताओ। श्रद्धा कर रही है, ज्ञान नहीं कर रहा। ज्ञान तो कोई प्रूफ ही नहीं कर रहा। क्यों? ज्ञान को दिख ही नहीं रहे। बताइए, दिख रहे हैं? रावण कब आपको दिख रहा है? अभी केवल कब केवल तीर्थंकर होगा? कुछ तो कोई ज्ञान तो लगाना पड़ता ही है। ये चीज मैं कह रहा हूं, आप मानते कैसे हो? ज्ञान मानता है एविडेंस, ये डस्टर है, ये चश्मा है, ये मार्कर है, ये जिन शास्त्र जी है, नियमसार जी, आप मानते कैसे? ज्ञान में स्वीकृति होती है विद एविडेंस, लेकिन श्रद्धा में स्वीकृति सामान्य जानकारी से हो जाती है, वस्तु तत्व की पहचान उसमें जरूरी नहीं है। और इस दृष्टि का नाम अर्थ दृष्टि है। आपको नवीन जी याद होना चाहिए, ये तत्व प्रज्ञापन में नियम प्रवचन सारथी में ये चर्चा बहुत दिन चली थी, यही उन दिनों आप आते थे जब मैंने कहा था साहब अर्थ दृष्टि क्या है, समझिए। तो
तत्व दृष्टि भिन्न है, अर्थ दृष्टि भिन्न है। और हमारे यहाँ श्रद्धान के लिए तत्व का भी श्रद्धान चाहिए और अर्थ का भी श्रद्धान चाहिए, वही चीज यहाँ द्वारा। पॉइंट समझे? तो अभी हम तत्व को बोले नहीं, अभी फोकस किस पे है? अर्थ। अर्थ माने ऐसी व्यवस्था जिसके लिए आपके ज्ञान में कोई प्रमाण, कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं, फिर भी वो पूरी दृढ़ता से खूंटी गाड़ के मानता है बिल्कुल ये है। वरना कोई धर्म व्यवस्था, कोई शास्त्र, कोई प्रथमानियोग आदि, कोई करणानियोग आदि 10वें स्थान के अंत में संजुलन लोभ का अभाव होता है। देखा आपने देखा? कोई नहीं, एविडेंस देने वाला कोई नहीं, लेकिन आप तो जब तक आपके लिए अंदर में ये दृढ़ विश्वास नहीं होगा तब तक सम्यक इन जो भी चाहे तत्वार्थ द्रव्य है, जो भी है, इनमें दृष्टि तत्वार्थ की चाहिए, दृष्टि द्रव्य की नहीं चाहिए। जो समय सार में द्रव्य दृष्टि की वो भिन्न चीज, वो मात्र ज्ञायक पर लागू होती है, वह छह द्रव्य पर लागू नहीं है। द्रव्य दृष्टि से निज ज्ञायक को ही देखा जाता है, जाना जाता है, अनुभव किया जाता है। उपगल भी द्रव्य, उसमें द्रव्य दृष्टि लागू नहीं होती, क्या होती? जो आप कहते हैं ना ये दृष्टि का विषय है, ये द्रव्य दृष्टि का कथन है, उसमें कह रहा हूं मैं कि वो पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इन 5 पे द्रव्य दृष्टि लागू नहीं होती है समय साथ। वो किस पे होगी? अकेले जीव, और जीव में भी आत्मा। समझ गए? तो वो द्रव्य दृष्टि एक भिन्न चीज, ठीक है ना? और जो 6 द्रव्यों की बात, ये द्रव्य दृष्टि भिन्न चीज। तो यहां कह रहे हैं कि श्रद्धान अर्थ दृष्टि से होता है, द्रव्य दृष्टि से श्रद्धान नहीं है। द्रव्य दृष्टि में लक्षण जाना जाता है, पहचाने जानी जाती हैं। और यदि मान लो जो चीजें अकेली शब्दों में पड़ी गई और आपको हमने लेख में नहीं दिखा पाए, नहीं समझा पाए, तो आप उसको कैसे मानोगे? तो यहां कहा कि यदि उसके वक्ता आप्त हैं और वचन आगम है तो वो हमारे लिए अर्थ है, हम उनको बिल्कुल माने। अब पॉइंट समझिए अपन तक। यहां पर सम्यक दर्शन वाला प्रकरण है, तो यहां तत्वार्थ क्यों कहा है इनको, जबकि ये 6 द्रव्य है? इस पर मैं मीमांसा करता कि चूंकि प्रकरण है सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन श्रद्धा के सम्यक पने का नाम है, और श्रद्धा सम्यक होने मिथ्याओं से पहले श्रद्धा तो होनी चाहिए, दृढ़ विश्वास तो होना ही चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना? तो जो दृढ़ विश्वास चाहिए उसके लिए अर्थ दृष्टि चाहिए। उस प्रत्येक वस्तु के लिए आप में उसमें अर्थ दृष्टि माने पक्की स्वीकृति, हाँ ये है, देयर इज नो डाउट। क्यों? क्योंकि आपने कहा है और आगम में लिखा। अब हमें किसी से प्रमाण मांगने की जरूरत नहीं। जो प्रथमान योग में लिखा है या आपने कहा है ऐसी कहानियां? वर्तमान योग में क्या लिखा है? 96,000 रानी लिखा है। क्या तकलीफ है आपको? तो हम उसको श्रद्धान करें कि करें? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, श्रद्धा गुणों की जाती है या जानकारी की? मैं वही तो आप ही की बात को उत्तर दे रहा हूँ मान्यवर, मैं बदल नहीं रहा हूँ। 96,000 रानियां होती हैं, मान लिया होती चक्रवर्ती। अब जो मान लिया उसके लिए शंका करने की जरूरत क्या है? फिर आपको प्रश्न जो उठ रहा है इसका मतलब शंका कर रहे हो आपने मान लिया? मान लिया, हाँ मान लिया। हमें क्या ऐतराज? भाई जिस चीज से वो हमारे घर में आके रहेंगी, मेरे से खर्चा मांगेंगी नहीं, मैं क्यों टेंशन करूं? तो ज्ञान का सवाल है। अरे तो ज्ञान हम बात कर रहे हैं, श्रद्धान की आप कर रहे हैं, फिर ज्ञान की। मैं जो बात कह रहा हूं कि आपने कहा कि जिनवाणी में ऐसा लिखा, आप मानते हो? बिल्कुल मानते। होती होंगी, हुई थी उनकी, पक्के में हुई थी।
प्रभावित कब होंगे, हमें चिंता कब करना पड़ेगी कि वो 96,000 आके मेरे से खर्चा मांगने लगे। झूठ सच में तो अंतर करना पड़ेगा। अरे तो झूठ सच, इसमें हम जिनसे हमें लेना ही देना नहीं, उनमें हम क्यों झूठ और सच का टेंशन करें? हर चीज की बहस करते हैं। मैंने कहा प्रथमान योग में जो लिखा है वो उन्होंने जानकारी दी, केवली के वचनों में आया था, उनने बता दिया, समझ गए ना। अब आप क्यों परेशान हो उस चीज से? आपको उन्होंने साथ में ये भी बताया कि इनका निर्णय करो, इनका अर्थ निर्णय करो, 96,000 रानियों का अर्थ निर्णय मत करो। क्यों? क्योंकि उनसे सम्यक दर्शन नहीं होगा, इनसे सम्यक दर्शन। बात तो एक अलग बात, समझ गए? तो ये चीज जो आचार्य बताना चाहते हैं उसको पकड़े ना। विषयांतरित क्यों? आपने पूछा आप मानते हैं? 100% मानते। क्यों? यदि वो आपके वचन है और आगम में है तो मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? हमें क्या लेना देना उससे, ठीक है ना। जान लिया कि हाँ होते हैं, बिल्कुल पक्की होती है, लेकिन 96,000 रानियां ये हमारा गोल नहीं है। लेकिन ये जो जीव पुद्गल काय धर्म अधर्म आकाश और काल ये पक्के में होते हैं। इनके जब अर्थ दृष्टि होगी, अर्थ के रूप में श्रद्धान करोगे तो आपके फर्क पड़ेगा। देखो कैसा अंतर है। एक लड्डू लिया, अब आप फर्क किससे डालोगे? खुशबू ठीक है क्या नहीं, स्वाद ठीक है क्या नहीं, मिठास ठीक है क्या नहीं। अब वो नॉर्मली वो कहता हमारे यहाँ एक लड्डू में 1,000 बूंदियां होती है, वो छोटी वाली। अब वो गिन के खाते हो? नहीं खाते। क्यों? क्योंकि जान लिया, मान लिया, तुमने कहा भी मान लिया, होगी, ठीक है ना। लेकिन हमें मजा किसका लेना है, स्वाद किसका लेना है? लड्डू का लेना है कि बूंदियां गिनना है? समझ गया? ऐसे 96,000 मत गिनो। आगम में कही है, आपने कही है, हमने मान ली, खत्म कहानी। लेकिन जिनका हमें निर्णय करना है, जिनसे हमें श्रद्धा बदलेगी, वो चीजें ये, ठीक है ना। तो इनकी चर्चा करें उसके पहले हमें अर्थ दृष्टि की चर्चा। अर्थ दृष्टि माने हम उनकी सत्ता पर मोहर लगाते हैं, हमें 100% विश्वास है कि ये है, हमें कोई शंका नहीं है, समझ गए। और जिसे शंका हो उसे अर्थ दृष्टि नहीं। तत्वार्थ में दो पक्ष हुए, एक तत्व एक अर्थ। अभी मैं चर्चा किस पे कर रहा हूं? अर्थ कि इनके बारे में अर्थ श्रद्धान करना, ये अर्थ है माने इनका 100% पूरा अस्तित्व है, हम जाने या नहीं जाने। कहीं भी किसी घर में भूत किसी ने कह दिया, राजकुमार जी तुरंत जाते उड़ रहे, पीली सरसों लेके जाएंगे, एक आध माला वाला लेके जाएंगे, क्यों आप राजकुमार ऐसा? मैं तो एक दृष्टांत दे रहा हूँ या किसी इनके नाम पे कह देता हूँ, मुझे तो पर्चा फाड़ना किसी का फाड़ दूंगा, वो आप क्यों इंडिविजुअल ले रहे हैं? ये तो जनरल बात कह रहा हूँ, समझे ना। तो जब भी ऐसा, तो आपने ये जो कुछ भी किया इसका मतलब आपने उस भूत के अस्तित्व को स्वीकार किया। आप क्या करते हो ये मुद्दे की चीज नहीं है, मुद्दे की चीज ये है कि जो कुछ आप करते हो वो आपकी क्रिया ये प्रमाणित करती है कि आपने भूत के अस्तित्व को वहां स्वीकार किया। तो यहाँ पूछते हैं कि आप 6 द्रव्य के अस्तित्व को स्वीकार करते हो या नहीं? करते हो तो वो याद करो पंक्तियां, किन्हु न करे न धरे को, सट द्रव्य माई न हरे को, सो लोक माही बिन समता। फिर आपकी समता खंडित क्यों है? जब ये द्रव्य 6 द्रव्यमयी ये विश्व है और वो अकृत्रिम है, अनादि निधन वस्तु रूप है, उनकी सत्ता आप मानते हो पक्का, तो आपको टेंशन क्यों है?
चिंता क्यों है, जीवन में विषमता क्यों है? ये अर्थ दृष्टि का अर्थ है। अभी तत्व दृष्टि की तो बात शुरू हुई नहीं, अभी तो मात्र अस्तित्व दृढ़ता से स्वीकार कीजिए। और इनका अस्तित्व माने नॉलेज नहीं है। जब आपको पक्का पता हो वो साथ में है, कोई अंधेरे में नहीं दिख रहा लेकिन आवाज सुनाई दे रही पिताजी की, तो बच्चा आराम से चलता, निश्चिंत रहता। समझ गए? पिताजी आप कहो, यही है बेटा तेरे बगल में, निश्चित सो जाता, लाइट जाने अंधेरा होने पर, और नहीं तो घबराता। तो सोना उसको है कि पिताजी को? उसे सोना है। पिताजी उसमें कुछ कर देंगे नहीं, लेकिन उसने विश्वास कर लिया कि पिताजी साथ है, तो वो निश्चिंत है। और जो ये आशंका होगी कि पिताजी साथ नहीं है, तो घबरा रहा, डर रहा। तो आपके श्रद्धान आचरण और श्रद्धान में गड़बड़ी कौन पैदा करता? क्या आपको अर्थ दृष्टि है क्या नहीं? उस वस्तु तत्व को आपने स्वीकार किया या नहीं? तो एक तो इसमें अर्थ दृष्टि श्रद्धान का पक्ष। जब तक अर्थ श्रद्धान नहीं होगा तब तक तत्व श्रद्धान नहीं। नोट है तो तोड़ के देख लिया है, अब वो कितने का है ये तो बाद की बात है। पहले तो अस्तित्व जरूरी, समझ गए? अब उसके बाद उसकी वैल्यू कैसी क्या वो बाद की बात। अर्थ श्रद्धान अत्यंत अनिवार्य, ठीक है ना? और 6 द्रव्यों का क्यों कहा? तो भाई जब उनको द्रव्य दृष्टि मानते हो तो द्रव्यों का क्यों कहा? 7 तत्वों को क्यों नहीं कहा? कहते ना 6 द्रव्य की बात है, ना 7 तत्व की बात है, ना 9 पदार्थ की बात। दरअसल आपका जो ओवरव्यू है वो चेंज करने की बात। ये लोग 6 द्रव्यमयी है, हर द्रव्य अपना अपना काम करता है, उनके अनंत अनंत गुण पर्याय सबकी अपनी अपनी है, कोई किसी में दखलंदाजी नहीं करता, ना कर सकता। और तुम्हें टेंशन दखलंदाजी का करना नहीं चाहिए। ये दृष्टि पर के प्रति कब बनेगी? कि जब उनको स्वीकार करोगे तब बनेगी। और जब तक आपने स्वीकार ही नहीं की तो ये दृष्टि बनेगी। इसलिए पहले जरूरी है अर्थ दृष्टि, सत्ता की दृढ़ स्वीकृति चाहिए। और उस दृढ़ स्वीकृति के लिए किसी से एफिडेविट नहीं मांगना। मैं बहुत खोटा दृष्टांत दे रहा हूँ, हमारे मंत्री महोदय खासतौर पर क्षमा करें मुझे, क्योंकि अब उनके साम्राज्य में हूँ इसलिए अनुमति ले रहा हूँ। सुनो, अरे ये तो हंसने की बात है, कोई अन्यथा नहीं लीजिए। सुनो, किसी व्यक्ति ने अपनी माँ से कभी पूछा कि असल में मेरा बाप कौन था? माँ ने कह दिया, उसके बाद आजीवन उसके प्रति बिछा रहता है। कभी यदि प्रश्न उठ जाए तो सबसे पहले माँ जवाब नहीं देगी, खींच के थप्पड़ मारेगी। नालायक, मैंने कह दिया उसके बाद तू प्रश्न कर रहा है। सही जिनवाणी माँ कह रही है कि ये है, ये वस्तु स्वरूप ऐसा है, उसके बाद तू प्रश्न कर रहा है। समझ रहे? इसलिए अर्थ श्रद्धान मैं जो कहता हूँ ना भाई साहब, कभी कभी लोक में दृष्टांत ऐसे होते हैं कि वो होते तो बड़े सटीक, बहुत प्रभावी हैं। कभी कभी लोक में शब्दों को थोड़ा परहेज किया जाता है, और हम हर चीज से परहेज करके चलेंगे तो वो चीज अब एक शब्द में समझ में आ गया आपको, वरना घंटों समझाते रहते समझ में नहीं आता। इसलिए कभी कभी देना पड़ते हैं। मुझे कोई वो इष्ट नहीं, पसंद नहीं, लेकिन मजबूरी। एक जरा सी बात कही तो आपको एकदम क्लियर हो गई। यदि आपके भी दिमाग में आ जाए और अपनी माँ से पूछने चले जाओ तो आप भी अपना गाल तैयार रखें। जितनी चाहे प्यार करने वाली माँ हो, तमाची पड़ने वाला इतना है मान। तो ऐसी
जिनवाणी में ये जिनवाणी के अवर्णवाद का तमाचा पड़ने वाला है। जब वह कह रही है कि ये है माने है, आपको एविडेंस मांगने की जरूरत नहीं, आपको डीएनए रिपोर्ट मांगने की जरूरत नहीं। आज आप हर चीज में सात नरक है कि नहीं, 16 स्वर्ग है कि नहीं, कि जो आप जितने भर आपको क्यूरियोसिटी होती है ना, वो क्यूरियोसिटी नहीं है, वो शंका है। और जिन वच में शंका न था, ये पहला फार्मूला। इसलिए पहले जरूरी है अर्थ दृष्टि। ये द्रव्य है क्या है वो चर्चा बाद की, पहले यहां पर सम्यक दर्शन का प्रकरण है। कहते जो भी जिनवाणी में वस्तु का स्वरूप कहा उसको पहले अर्थ दृष्टि से जानना, श्रद्धान करना। तुम जानो भले ही, लेकिन जानना काय के लिए, उसमें प्रमुख होगी श्रद्धा। तुम जितना चाहे जानते रहो, लेकिन प्रमुख क्यों होगी? श्रद्धा माने जो जिनवच के अनुसार उसको दृढ़ता से मानती है, ऐसा ही है। आज लोक में आप क्या मानते हो कि सब लोग अनपढ़ गंवार हैं? खूब पढ़े लिखे बड़े बड़े साइंटिस्ट, ठीक है ना। वो एक था अभी जो इसरो का पिछला अध्यक्ष, वो कोई भी लॉन्च के पहले तिरुपति मंदिर जाकर पूरा ओढ़ के करता था। तो भाई तू कायदा साइंटिस्ट है, आज के मॉडर्न जो लोग कहें कायदा साइंटिस्ट है, तुझे टेस्ट करना। मैं तो भगवान को जो मानता है वो किसी एविडेंस से नहीं मानता। समझ गए? वो जो जिसके एविडेंस उसके पास है, वो सारा सिस्टम चेक करके आया, बिल्कुल परफेक्ट है, उसके बाद भी यहां मैं अंध श्रद्धा के समर्थन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ श्रद्धा का स्वरूप बता रहा हूं। जिसको हमने पूरा जान लिया और उस पर श्रद्धा नहीं है तो हम डावाडोल हैं, और जिसको हमने एक बार भी नहीं देखा और श्रद्धा है तो हमें हौसला रहता है कि हाँ अब तो सही होगा। समझ रहे ना? ये अर्थ श्रद्धान जो है वो एविडेंस नहीं मानता, फिर भी दृढ़ता से मानता है कि हाँ ये है। आज आप जितना चाहे जिनवाणी को पढ़ लें उसमें आपके अर्थ दृष्टि नहीं है। अरे साहब 7 नरक, यहाँ तो इतना इतना खोद के जमीन को देख लिया, सागरों की गहराई मीलों नाप ली, हमें तो कोई नरक मिला नहीं। आज साइंस ने इतनी प्रोग्रेस कर ली, आपको हम समझा नहीं सकते। इसीलिए उन्होंने न स्वर्ग की बात की, न नरक की बात की, न 96,000 रानियों की बात की, न 6 खंड की विभूति की बात की। जिनमें विवाद हो सकता था वो नहीं, उन्होंने फंडामेंटली वस्तु व्यवस्था की। इनमें अर्थ दृष्टि चाहिए, 96,000 रानियों में अर्थ दृष्टि नहीं चाहिए, 7 नरक और 16 स्वर्ग में अर्थ दृष्टि नहीं चाहिए। ये 6 द्रव्य जो है या जो वस्तु तत्व है, इनमें आपकी अर्थ दृष्टि है या नहीं, ये नक्की करो। नवीन जी, अब डिफरेंस ख्याल में आ रहा है? ये तच्चत्था क्यों करो? ये है कि नहीं, ये तो अभी देखो भैया, एक साथ में हर चीज क्लियर नहीं कर सकता, मेरी कमजोरी है, ठीक है ना। मैं थोड़ा धीरे धीरे चल पाता हूँ, पर एक चीज क्लियर तो हो। मैं बोल जाऊं 50 बातें और समझ में कुछ नहीं आए, कान में सुन लो, शब्द सुन लो, याद भी कर लो, क्या हो जाए, वो नॉलेज का विषय बनेगा। मैं चाहता हूं उसका श्रद्धा पक्ष आपको क्लियर, ठीक है। एक क्लियर होगा कि यहाँ पर जो तच्चत्था कहा उसमें 2 चीजें हैं, एक तत्व दृष्टि और एक अर्थ दृष्टि। इनको हम ज्ञेय दृष्टि से नहीं देखते, इनको हम संग्रह दृष्टि और एविडेंस की दृष्टि से। ज्ञान प्रमाण मांगता है, श्रद्धा में कभी प्रमाण नहीं मांगेगा, चारित्र में कभी प्रमाण नहीं मांगेगा। भाई साहब, अभी आपने प्रमाण मांगा? अनंत चतुर्दशी का व्रत करते हो जो लोग, साल भर नहीं करते कोई धर्म का आचरण, वो एक दिन कर लेते हैं। बताइए आप श्रद्धा से करते हैं कि उसमें पूरा ऑपरेशन करके पहचानते हैं कि भाई इससे इतना इतना लाभ हो रहा है, इतना धर्म बढ़ रहा है, इतना हमारे लिए पुण्य बढ़ रहा है? कहीं जाना, जांचा नहीं, जांचा, फिर कैसे माना, फिर कैसे
करते हैं, कहीं ना कहीं आपका अर्थ दृष्टि, अर्थ सिद्धांत जुड़ा है। कुछ को तो मानते हो, आचार्य कहते हैं कुंद कि तुम किसी तीज त्योहार को मत मानो चलेगा, तुम स्वर्ण नरक आदि व्यवस्थाओं को नहीं मानो चलेगा, वर्तमान योग के ये हुए कि नहीं हुए नहीं मानो चलेगा, लेकिन तुम इनको नहीं मानो नहीं चलेगा। ये सबके आधार है, इनमें अर्थ दृष्टि होना जरूरी है। यदि भणिदा, ऐसा भगवान ने कहा। अब बताओ, इसकी जगह द्रव्य शब्द होता तो अर्थ कर पाते आप? सम्यक दर्शन से अर्थ जुड़ पाता? जैसे आपके स्वयं से उत्पाद में ध्रुव निकले थे, उस दिन उस गाथा में कहीं दिखाई नहीं रहे थे। ये जो चीजें हैं, ये जो तरीका है समझाने का, इसलिए मुझे बोर्ड जरूरी है। मैं हर बात को एक एक शब्द से, मात्रा से वो क्लियर करके पहले आपको पता चल जाए हाँ भाई ये है, फिर उसके बाद एक एक पॉइंट को क्लियर करता हूँ, तब तो पता चलता है कि वास्तविकता क्या है। ये भणिदा माने भगवान ने कहा है। देखो, भणिदा का अर्थ तो होता है कहा, ठीक है ना। देखो, सामान्य व्यक्ति के लिए कहिदा कहते हैं, ठीक है ना, कहना। आप ही हिंदी में बोलते हैं फला ने ऐसा फरमाया, ये फरमाया क्या है? हिंदी का शब्द है। भणिदा मैंने कहा है, वो आदर, ठीक है ना, और कहा है अकेला, वो सामान्य, ठीक है ना, ये है। तो कहा है, किसने कहा है? जब आदर पूर्वक कह रहे, तो आदर पूर्वक तो तीर्थन करी गए, वो क्यों? उनकी बात प्रमाणिक होती है, और तो सड़क छपकी किसी की प्रमाणिक नहीं है ना, ठीक है। ये समझ गए? वो तो श्रद्धान की, अर्थ श्रद्धान की बड़ी विचित्र गाथा है। वो चुटकुला है कि एक पति को डॉक्टर ने चेक किया, उसने कहा वो तो निपट लिया भाई। तो पति बोला नहीं डॉक्टर साहब मैं जिंदा हूँ। तो बीवी बोले चुप रहे। अब आपको चुटकुला तो याद आ गया फटाक से, लेकिन इसमें दृष्टि याद आई। उसको डॉक्टर में भरोसा, आप तो मजाक उड़ाते हो। वो कहते हैं हमें डॉक्टर में भरोसा है, हम तेरी बात नहीं सुने। तो यदि तुम्हें जिनेंद्र देव पर भरोसा है तो तुम संसारियों की बात क्यों सुनते हो? यदि चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर पर भरोसा है तो आप किसी की नहीं सुनते। तो आत्म श्रद्धान, धर्म श्रद्धान के क्षेत्र में यदि तुम्हें भगवान की बात पर भरोसा है तो फिर अन्य किसी की बातें क्यों सुनते? ये चुटकुला नहीं है, वो तो चुटकुला, ये चुटकुला नहीं, ये यथार्थ, ये वस्तु स्वरूप ख्याल में। तो ये हमें इस तरह से समझना पड़ेगा। आज तक तो दृष्टि की चर्चा नहीं हो पाई, अकेली अर्थ दृष्टि की चर्चा हुई, लेकिन मेरे ख्याल से शायद ये विजन इतना खुला नहीं था जो अब खुला, ठीक है ना। अब शाम को भी चर्चा चलेगी, अगले संडे फिर यहाँ चर्चा चलेगी। ये तो चर्चा चलती रहेगी समय के अनुसार, लेकिन हम उस पर विचार करें, चिंतन मनन करें, ऐसा मेरा लगेगा।